अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा के साथ प्रोग्राम मुनक्किद करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। तेलंगाना NSUI की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने राहुल गांधी को यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम मुनक्किद करने की इजाजत नहीं दी है, इसलिए अदालत भी रजिस्ट्रार के फैसले में मदाखिलत नहीं करेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के गवर्निंग पार्टी ने गुज़िश्ता साल यूनिवर्सिटी के अहाते में सियासी और मजहबी जलसे और प्रोग्राम की इजाजत न देने का फैसला किया था। वाज़ेह है कि राहुल गांधी 6 और 7 मई को तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं और दीगर प्रोग्रामों के साथ उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा से भी खिताब करने वाले थे, लेकिन इनके प्रोग्राम की इजाजत यूनिवर्सिटी हुक्काम ने यह कहकर नहीं दी कि यूनिवर्सिटी में कोई सियासी प्रोग्राम मुनक्किद न किया जाए, जिस पर तलबा ने प्रोग्राम की इजाजत के लिए अदालत से रुजू हुए थे। शहर हैदराबाद में आज एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मरपल्ली से ताल्लुक रखने वाला नागरजू और सैयदा इशरा नामी लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उन्होंने 31 जनवरी को आर्य समाज में शादी कर ली थी। आज वो दोनों मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि किसी ने ताक़ुब करके नागराज पर सब्बल से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। नौजवान के रिश्तेदारों ने इल्जाम आयद किया है कि बैन मजहबी शादी की वजह से ही नौजवान का कत्ल कर दिया गया है। साबिक रुकन पार्लियामेंट कोविंदा विश्वेश्वर रेड्डी ने तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय से मुलाकात की। क़ब्ल विश्वेश्वर रेड्डी ने बीजेपी लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी से मुलाकात की। संजय से मुलाकात के वक्त जितेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। संजय से मुलाकात के बाद विश्वेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाप बेटे यानी चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद तारक रामाराव को आइंदा इंतखाबात में शिकस्त देना जरूरी है। कोविंदा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि बंडी संजय के पीछे तेलंगाना की पूरी आवाम है। बताया गया है कि बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा जुमेरात को तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं, जिससे एक दिन पहले विश्वेश्वर रेड्डी की बंडी संजय की मुलाकात पर सियासी हल्कों में यह क़यास आराइयां शुरू हो गई हैं कि विश्वेश्वर रेड्डी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में दस्तियाब बरहाना नाशों का मुअम्मा हल हो गया। जिस शख्स और खातून की नाश बरहाना हालत में दस्तियाब हुई थी, उनकी शनाख्त सिकंदराबाद वारिसगुड़ा के रहने वाले यशवंत और ज्योति के तौर पर की गई है। खातून की उम्र 35 साल और नौजवान की उम्र 22 साल बताई गई है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से यशवंत और ज्योति के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो गए थे। खातून के शौहर श्रीनिवास को इन दोनों के ताल्लुकात का इल्म हो गया था और इसने इन दोनों को तन्हाई में एक साथ देख लिया था। इसने इन्हें वार्निंग भी दी थी, ताहम उनके रवैये में तब्दीली नहीं आई और वो मुसलसल एक दूसरे से मुलाकात कर रहे थे, जिस पर श्रीनिवास ने विजयवाड़ा मुंतकिल होने का बहाना बनाते हुए आखिरी मरतबा अपनी बीवी को उसके आशिक से मुलाकात की इजाज़त दे दी। इतवार की रात यशवंत, ज्योति और श्रीनिवास अब्दुल्लापुर मेट इलाके में पहुंचे। श्रीनिवास अपनी बीवी और उसके आशिक को तन्हा छोड़कर कुछ दूरी पर चला गया और मैनोशी करने लगा। कुछ देर बाद जब यशवंत और ज्योति काबिल एतराज़ हालत में थे, श्रीनिवास उनके पास पहुंचा। उसने पहले अपनी बीवी के सर पर पत्थर डालकर उसका कत्ल कर दिया और उसके बाद यशवंत के सीने में स्क्रू ड्राइवर घोंप दिया, जिसके नतीजे में इन दोनों की मौत हो गई। बीवी और उसके आशिक के कत्ल के बाद मुलजिम वहां से फरार हो गया। बावसूख ज़राए से मालूम हुआ कि पुलिस ने श्रीनिवास को हिरासत में ले लिया है, ताहम पुलिस ने इस बात की तस्दीक नहीं की। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के चंद अजला में आइंदा 4 दिन के लिए जर्द अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस दौरान हल्की ता औसत बारिश या गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बास अजला में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी इम्कान है। जिन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, इनमें हैदराबाद, रंगारेड्डी, वखाराबाद, संगारेड्डी भी शामिल है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस के फॉर्म ऑनलाइन दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 मई तक तौसी कर दी है। इंटरमीडिएट BPC तलबा इसके अहल हैं। नीट के जरिए MBBS, BDS के साथ आयुष, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, BUMS मुंतखबा कॉलेजेस में BSc नर्सिंग में दाखिले दिए जाते हैं। इसकी कोचिंग, रहनुमाई और मालूमात के लिए 7997493742 पर व्हाट्सएप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। शहर में बारिश की वजह से बरक़ी सरबराही का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कई इलाकों में बरक़ी सरबराही मजदूद हो गई और बरक़ी हुक्काम को बहाली के लिए घंटों मसाई करनी पड़ी। तेलंगाना सौदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर G रघुमार रेड्डी ने कहा है कि शहर के बाज़ इलाकों में बरक़ी सरबराही मुतासिर हुई और तेज हवाओं के नतीजे में दरख्त गिर पड़े।
बरक़ी तारों पर दरख्त गिरने के नतीजे में सरबराही को बंद करना पड़ा। उन्होंने कहा कि दरख्तों को हटाने के लिए खुसूसी टीमें मुतय्यन की गई हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सरबराही बहाल हो जाएगी। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो बरक़ी तारों को छूने से गुरेज करें। महकमे बरक़ी के दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। अवाम से अपील की गई है कि किसी भी इमरजेंसी और बरक़ी सरबराही की मसदूदी की सूरत में टोल फ्री नंबर 1912 या 100 पर कॉन्टैक्ट करें, जबकि 7382072104 या 7382072106 या 7382071574 पर भी कांटेक्ट किया जा सकता है। कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गारेड्डी और तलबा तंजीमों की जानिब से प्रगति भवन के घेराव के ऐलान के साथ ही पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए गांधी भवन के गेट्स को बंद कर दिया और कारकुनों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 7 मई को राहुल गांधी के प्रोग्राम की इजाजत से वाइस चांसलर ने इनकार कर दिया। जग्गारेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत के इशारे पर वाइस चांसलर ने इजाजत देने से इनकार कर दिया, लिहाजा शाम 5 बजे प्रगति भवन का घेराव किया जाएगा। घेराव की इत्तला आम होते ही पुलिस की भारी जमीयत को गांधी भवन के बाहर तैनात कर दिया गया और पुलिस ने गांधी भवन के मेन गेट्स को बंद कर दिया। कारकुनों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई। रुकन असेंबली जग्गारेड्डी और उनके हामी प्रगति भवन जाने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कारकुनों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि 7 मई को राहुल गांधी के प्रोग्राम की इजाजत दी जाए। GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लीज की मुद्दत में मजीद 30 साल की तौसी कर दी गई है और शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब 2068 तक GMR कंपनी की निगरानी में रहेगा और इस एयरपोर्ट के उमूर के लिए GMR कंपनी जिम्मेदार होगी। पुराने शहर हैदराबाद के इलाकों रैन बाजार, तालाब कट्टा, मोहम्मद नगर, यसरफ नगर, धोबी घाट के इलाकों में DCP साउथ जोन PSI चैतन्या ने बारिश के पानी की नक्काशी के अलावा मकीनों को राहत पहुंचाने के कामों की रास्त निगरानी की और 2 व्हीलर पर गलियों और महल्ला जात का दौरा करते हुए पानी की नक्काशी के अमल का जायजा लिया। बल्दी ओहदेदारों के अलावा DRF की टीमों को मुतहर्रिक करते हुए पानी में फंसे हुए बच्चों को कश्तियों के जरिए महफूज मुकामात को मुंतकिल करने के इक़दाम किए गए। मुतासर अफराद के लिए नाश्ते की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी न्यूज़ को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।